संध्या पांडे और विनायक सामाजिक सेवा संस्थान की प्रबंधक हूँ। जी मैम, आज देखा जा रहा है कि चित्तू पांडे की जयंती है, आप आकर यहाँ पे मल्हार पर थी, क्या कहेंगी चित्तू पांडे के लिए? जी, ये हम लोग के बलिया के सन हैं और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 5 साल पहले ही 1942 में आपने बलिया को आज़ाद कराने का काम किया था और प्रथम कलेक्टर के रूप में बलिया के कलेक्ट्रेट में बैठने का काम किया था। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इनको शेरे बलिया का खिताब मिला है, इन्हें रानी विक्टोरिया ने शेरे बलिया का खिताब दिया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस क्रूर और जालिम अंग्रेज़ों के शासन में पूरे बलिया को आज़ाद करा के और कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठा है, तो उन्हें शेरे बलिया का खिताब मिला था। हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और आज इन लोगों को श्रद्धांजलि मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी, उसको हम लोग सार्थक करते हुए जो उनकी मंशा थी, जिस तरह से हमारा देश आगे चलना चाहिए, जो उसके अनुसार देश को चला। अध्यक्ष स्मारक चित्तू पांडे स्मारक समिति, आज कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं सर आप लोग? उनके पावन तिथि, जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उनको माल्यार्पण करते हैं। ये 42 के आंदोलन का बलिया के लिए नहीं, देश के लिए ये गौरव की तिथि है, जिस पर ये स्वतंत्र देश के शासनाध्यक्ष हुए थे चित्तू पांडे। ट्रेजरी, थाना, डखाना सब चाबी उनके पास में मौजूद थी। आज जब मैं विश्वविद्यालय से पढ़ के आया तो मेरी इच्छा थी इनकी मूर्ति लगाने के लिए, तो हम नौजवानों के बीच मित्र इकट्ठा करके 5,000 रुपया हम लोग इकट्ठा किए, 5,000 रुपया किसानों से लिए, 10,000 रुपये की मूर्ति है। आज मूर्ति को यहाँ से स्थानांतरित करने की बात हो रही है। अच्छी बात है, चौराहा अगर भीड़ बढ़ गया है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों की 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि चित्तू पांडे स्मारक समिति के संरक्षक का भी राय लिया जाए कि मूर्ति कहाँ हटा के लगेगी, एक बात। दूसरी बात कि चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा ही रहेगा, मूर्ति भले हटे लेकिन चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा रहेगा। और ये जहाँ कहीं भी पार्क में जाए मूर्ति, वो खुशहाल जगह हो, उस पार्क का मेंटेनेंस हो, सड़क को ज़्यादा भीड़ भाड़ दूषित करने का काम म्यूनिसिपैलिटी कर रही है। सड़क के किनारे दुकान बना दे रही है, भीड़ चलने का जो रास्ता है। तीसरी बात, 2-3 बातें और भाई, ये कुंवर सिंह कॉलेज से गंगा के किनारे तक बंधा था, 60 फीट चौड़ा, वो ज़मीन लोगों ने इंक्रोच कर लिया। कदम चौराहा से लेकर सतीश चंद्र कॉलेज तक बंधा की ज़मीन थी। ये जमींदारी एप्लीकेशन के बाद ये सरकारी ज़मीन हो गई। आज अगर वो ज़मीन खाली करा के रास्ता चौड़ा बनाया जाए तो चंडीगढ़ की सड़कों की तरह से बलिया की सड़कें चमकेंगी, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मंत्रीगण, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से ये आग्रह है कि उन बंधे की ज़मीन को भी लोग खोजें और सड़क को चौड़ा बनाएं और ये प्रतिमा को अच्छे जगह पर, अच्छे पार्क में ले चलें और इस चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा है। मैं जैनेंद्र पांडे हूँ, स्मारक समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ, चित्तू पांडे का प्रपत्र हूँ। सर, जिस तरह चित्तू पांडे का जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं उनके स्थानांतरण को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह भी दादाजी ने बताया कि स्थानांतरण हो लेकिन नाम वही रहे। देखिए, स्थानांतरण नहीं होता है, रोड की बात है तो समग्र विकास हो रहा है, उसमें हम लोग भी सहयोगात्मक प्रक्रिया करेंगे। जिला प्रशासन से बैठ कर बात होगी, जो जैसा उचित होगा सभी लोग मिलकर, सामाजिक जगह है और सामाजिक कार्यों के लिए जो पुल है, पुलों पर तो सारे लोग मिल बैठकर आपस में तय कर लेंगे
सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक लोग मिलकर तय कर लेंगे, जो उचित होगा उसको हम लोग कर लेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपदवासियों में क्या संदेश रहेगा? अरे आज तो हमारे त्याग तपस्या और बलिदान के प्रतिमूर्ति शेरबलिया चित्तू पांडे जी की जयंती है 138वीं। उस पर आज सभी लोग उनको, सभी राजनीतिक दल, सपा, भाजपा और सभी राजनीतिक दल के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे गार्जियन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बैरिया के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे और हमारी बने बलिया जनपद के माननीय व्यक्ति निर्मल उपाध्याय जी, अब इनके सामने कुछ हमारा कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है।